हमारे भैया पधारे हुए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। आप समझ रहे हैं कौन है? दीपू भैया के लिए जोरदार तालियां। आज तिलक स्वरूप लगा करके आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि विवाह इन्हीं का होना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए एकादशी का कुछ वर्णन है जो वैष्णवों को जानना अति अनिवार्य है। ये पानी व्यवस्था तब किया जाए जब भजन हो रहा हो। अभी ले जाओ चुपचाप, जो प्यासे बैठे बैठे हैं, जाओ बैठ मारो, जाओ जाओ। कुछ भी नहीं, खिलाना पिलाना है तो जब भजन हो तब। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनो स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत। देखिए, वैष्णव के लिए एकादशी उतनी ही अनिवार्य है जैसे सुबह शाम भोजन। वैष्णव मतलब जिन्होंने मंत्र ले लिया है ना। दीक्षा संस्कार के बाद बहुत से अधिकार मिल जाते हैं और दीक्षा विहीन व्यक्ति के पास वह अधिकारहीन कार्य करता है। बहुत से लोग इंतजार करते रहते हैं कि बिटिया का विवाह होगा तब हम दीक्षा लेंगे। अब बिटिया का विवाह कन्यादान का समय आ गया, पूछा गया गुरुजी बनाए हैं कि नहीं। अब स्मरण आया कि अभी तक तो गुरुजी नहीं बनाए। अब इतने जल्दी मिले कौन? बोले रास्ते से पकड़ लाओ, रिक्शा चलाते चला जा रहा है। हाँ? तो वैष्णव के लिए पहले एकादशी का उपवास बुजुर्गों को छोड़ करके, मैंने एक दिन और चर्चा किया था, मैंने कहा बुजुर्ग व्रत उपवास रहना बंद करो और हल्का फुल्का जो मिले बढ़िया लो, स्वस्थ रहो, भगवान का भजन करो। बुजुर्गों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही। उसके बाद वैष्णवों के मस्तक पर तिलक चंदन होना चाहिए। नारी शक्ति के लिए तो परमात्मा ने स्पेशल तिलक दिया है, पर पुरुष वर्ग भी हमेशा तिलक लगाए। मस्तक खाली नहीं होना चाहिए, भले ही थोड़ा सा लगा ले, जरूरी नहीं है, और मस्तक खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाली मस्तक जो है चांडाल की तरह दिखाई देता है। हमारे सयाने सयाने पीछे बैठे हैं, आज भोले आए हैं चंदन लगाना। वो जानते हैं कि यहाँ व्यवस्था है, थोड़ी देर में आके चंदन लगा देंगे, हम काहे को परेशान हो। तो वैष्णवों के लिए एकादशी उपवास, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, गुरुजी ने जो दिया हो उस कंठी को आप गले में धारण करें। और उसके बाद वैष्णवों के प्रति श्रद्धा, और उसके बाद मुख में भगवान का नाम, ये वैष्णव के लिए अति अनिवार्य है। नंद बाबा एकादशी उपवास निराहार रहते हैं। एकादश्याम निराहारः। अब देखिए, एकादशी का जो नियम है वो तो बहुत कठिन है, पर जो सरल हो वह मैं बताता हूं कि ये जो सब लोग करते हो तो वह कर सकें। विशेषतः जो एकादशी नहीं भी करते हैं तो एकादशी के दिन घर में वह चावल न बनाएं। जो नहीं करते वो इतना ही कर ले, बहुत है। और जिन्हें उपवास रहना है वो महाराज अपने शरीर की स्थिति के अनुसार जल ले करके, फल ले करके, है ना, ऐसा अपना आराम से रह सकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब आइए हम सब महारास की लीला में प्रवेश करें, जो भागवत जी की एक ऐसी लीला है कि जिसे समझना बड़ा कठिन है। सबसे पहले हम सुनेंगे कि रास क्या है, गोपियों ने रास किया तो गोपी तत्व क्या है, ये सब जाने, यानी जीरो से आप लोगों की पढ़ाई। पहले दिन मैंने कहा था प्रारंभ है। रास है रसो वैसह,
यानी भगवान के प्रेम में रसस्वरूप हो जाना। रसस्वरूप होना मतलब भगवान की याद आए तो आंखों से आंसू बहने लग जाएं, बिना उन्हें अर्पण किए कुछ ना पाएं, जब तक ठाकुर सेवा ना कर ले काऊ में मन ना लगे। ये मतलब जीवन ही पूरा भगवत रस स्वरूप हो जाए, वह है रास। गोपी तत्व क्या है? गो जमा पी, गो नाम इंद्रिय, गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती। जो जीव अपने प्रत्येक इंद्रिय से भगवत रस का पान करता है वह है गोपी। गोपी कोई स्त्री नहीं है। अगर गोपी कोई स्त्री होती तो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव ना होते, है ना। तो जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से भगवत रस का पान करे वह गोपी। जैसे आंख से भगवान का दर्शन, कानों से भगवान की कीर्तन और कथा, जो भी हम पाएं ठाकुर को भोग लगा के पाएं, और वही पाएं जो ठाकुर को भोग लग सके। चल करके प्रतिदिन मंदिरों में दर्शन करने जाएं, समय मिलने पर तीर्थ और धाम जाएं, हाथों से ठाकुर भक्त की सेवा करें, हाथों से घर में माता पिता की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें। अच्छा, हम लोगों में एक अजीब तरह की सोच बैठी हुई है। इस समय आपने सुना होगा एक गाना बहुत चला है, माताएं प्राय अक्सर गाती रहती हैं, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। माता पिता बुजुर्ग भूखों मर रहे हैं, हाँ, और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। ये जिनके आने के लिए आप आंगन सजाने के लिए कह रहे हैं, वास्तविक में राम वो हैं जो घर के आपके बुजुर्ग हैं। आप उन्हें सजा दो, अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। और एक गाने से कुछ नहीं होता कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। घर की व्यवस्था, गृहस्थ जीवन में जो दिव्यता है, घर के जो बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान, सेवा सत्कार, शुश्रूषा, अगर वह दो शब्द कह भी दें तो उन्हें आशीर्वाद मान करके ग्रहण कर लेना चाहिए। हमारे द्वारा किसी का अपराध न हो, बुजुर्गों का मान सम्मान बना रहे, यही सबसे बड़ी पूजा है। इसके बाद फिर है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो प्रत्येक इंद्रिय से भगवत रस का पान करना। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। महारास का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? भगवान शब्द से। भगवान वह है, कर्तुम अकर्तुम समर्थ राम है। कई बार लोग भगवान पर आक्षेप लगाते हैं कि अनंत कन्याओं के साथ भगवान ने रास किया। अब उन्हें ये पता नहीं कि रास क्या है, ये कन्याएं कौन थी। कई बार तो लोग हास परिहास में यहाँ तक कह देते हैं, घर के जितने उद्यमी बच्चे हैं आ गए रास रचा के, उन्हें पता ही नहीं कि रास क्या है। अब कितना बड़ा दोष लग रहा है जो ये कह रहा है कि आ गए रास रचा के। वो मतलब को रास को लौकिक काम की भाषा से समझ रहा है। भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, लेकिन फिर भी वो योगेश्वर कहे जाते हैं। भगवान की रास की लीला समझने के लिए हम 7 बार मर के और फिर 7 बार जी जाएं तो भी वहां तक हम नहीं सोच सकते कि ये महारास है क्या। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। देखिए भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं,
335 अध्याय और 12 स्कंद। तो 18 पुराणों में भागवत जी मुकुटमणि हैं। और 18 पुराणों में भागवत जी मुकुटमणि, और भागवत जी में जो 10वां स्कंद है जहां भगवान का अवतार होता है वो सबसे श्रेष्ठ है। 10वें स्कंद में भी यहाँ जहाँ की चर्चा चल रही है, यहाँ के 5 अध्याय जिसे कहते हैं रास पंचाध्यायी। जैसे मानव के शरीर में 5 प्राण होते हैं ना, अपान व्यान उदान समान इत्यादि, यानी भागवत जी के ये महारास के 5 अध्याय ये भागवत जी के 5 प्राण हैं। उनमें भी अभी आगे आप गोपी गीत सुनेंगे तो मानो भागवत जी की धड़कन है। तो भगवान अपिता रात्रि, वो रात्रि कौन सी है जिस पर महारास हुआ? बोले वह रात्रि है शरद पूर्णिमा की, अभी निकल के गई ना। और हमारे चित्रकूट में तो ऐसी बड़ी भारी महिमा है शरद पूर्णिमा की, इतने भक्त वहां पहुंचते हैं औषधि लेने के लिए। देखिए पूर्णिमा सभी बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा अपने आप में अद्भुत है। अमृत की वर्षा होती है चंद्रमा की किरणों से, इसीलिए उस दिन गौ के दूध से खीर बना करके खुले में रखा जाता है कि चंद्रमा की किरणें पड़ेंगी, सुबह हम जग करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और उसके बाद पाएंगे तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, आरोग्यता आएगी। अच्छा, ये जितनी गोपियां महारास में सम्मिलित हुई वह कौन है, पहले यह चर्चा हम सुने। भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ। तो भगवान जब दंडकारण्य से निकले तो दंडकारण्य में हजार वर्षों से ऋषि मुनि भगवान को पाने के लिए साधना कर रहे थे, क्योंकि उनके जो गुरु जी हैं वो कह के गए हैं कि भगवान इसी रास्ते से आएंगे। लेकिन भगवान जब दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं तो जो ऋषि मुनि हजार वर्षों से साधना कर रहे हैं, हजारों लाखों ऋषि, तो भगवान की इस दिव्य सुंदरता को देख करके ऋषि मुनियों के भाव में आया कि ये काश यदि हमारा स्त्री देह होता तो हम भगवान को अपना प्रियतम बनाते। और देखिए जीव और ईश्वर, वास्तविकता में जीव का जो वास्तविक पति है वह परमेश्वर है, इसीलिए कहा जाता है पति परमेश्वर। तो उन लोगों ने कहा सरकार आपसे हमें नित्य भाव है। राम जी ने कहा आप सब द्वापर में गोपी बन के आना। और देखिए संपूर्ण त्रैलोक के चराचर में सिर्फ एक ही पुरुष है, पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृतेः परम। और वो पुरुष कौन है? बोले सहस्र शीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता। ये हजारों हाथ हजारों पैर, कितने ही सूर्य चंद्रमा आ रहे जा रहे, ब्रह्मादि इंद्रादि देवता। पुरुष एक पुरुषोत्तम है और बाकी सब व्रज नार। ये तो यहाँ सृष्टि की परंपरा को बढ़ाने के लिए स्त्री और पुरुष के अलग अलग स्वरूप बना दिए, उनमें अलग अलग गुण धर्म बना दिए हैं। तो वो दंडकारण्य के हजारों ऋषि गोपी बन करके आए हुए हैं। अथवा समय अभाव के कारण समुद्र मंथन की कथा नहीं हुई। जिस समय समुद्र मंथन की योजना बनी तो मंदराचल को पीठ में धारण करने के लिए भगवान ने कच्छप अवतार लिया। तो इस समय समुद्र में जितनी मादा कच्छप यानी कच्छपी, तो भगवान के उस स्वरूप को देख करके उनके मन में नित्य भाव आया। तो भगवान ने उन सबन को आशीर्वाद दिया कि द्वापर में तुम सब गोपी बन के आना। अथवा भगवान ने एक बार मत्स्य अवतार लिया, वो भी कथा भागवत जी में है, और समय अभाव। तो समुद्र में जितनी मछलियां, सबके मन में भगवान से नित्य भाव आया। तो भगवान ने कहा तुम सब द्वापर में गोपी बन के आना। अथवा भगवान ने एक बार 52 अंगुल का अवतार लिया, वामन। यह भी कथा नहीं हम कह पाए, पर आप लोग सब परिचित हैं। जहाँ विद्वान लोग बैठते हैं 2-4 कथा मिस भी हो जाएं तो कोई अंतर नहीं आता है। आप लोग सब इतने बड़े जानकार हैं कि सबको पता है वामन अवतार की कथा, मत्स्य अवतार, समुद्र मंथन।
तो राजा बलि से भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। एक चरण भगवान ने नीचे बढ़ाया, एक चरण ऊपर। तो देखिए जो चरण अच्छा भगवान नहीं गए थे, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल, पाताल, भगवान नहीं गए, भगवान का चरण गया। तो चरण नख भगवान के इतने सुंदर थे, चरण नख, कि उस चरण नख की सुंदरता देख करके ये 7 भुवनों की कन्याएं, चाहे वो नाग कन्या हो चाहे देव कन्या हो, सबके मन में भगवान से नित्य भाव आया। तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सब द्वापर में गोपियां बन करके आना। अथवा भगवान ने जब अगला चरण ऊपर बढ़ाया, भो भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, इन 7 भुवनों की जो कन्याएं हैं उनके मन में भगवान से नित्य भाव आया। तो भगवान ने उन सबको गोपी बन करके आने के लिए कहा। अथवा ये कर्म कांड के जितने मंत्र हैं, एक बार इन सब ने भगवान से शिकायत किया, सरकार हमारा जीवन स्वाहा स्वाहा में बीतेगा क्या? आपसे नित्य साक्षात्कार कब होगा? तो भगवान ने कहा तुम सब शाश्वत हो करके द्वापर में गोपी बन के आना। तो वेद के मंत्र, 14 भुवनों की कन्याएं, चाहे नाग कन्या हो, चाहे दैत्य कन्या हो, चाहे राक्षस कन्या हो, चाहे देव कन्या हो, अनंत साधक ऋषि मुनि, ये सब गोपी बन करके आए हैं। ये गोपी यहां पर भाव है। कैसा भाव है? गोपी भाव यह है कि जो पुरुष भाव होता है वो अहंकार का प्रतीक है। पुरुष भाव अहंकार का प्रतीक है। स्त्री भाव प्रेम, करुणा और भाव का प्रतीक है। तो भगवान कहते हैं जीव और ईश्वर का मिलन तभी होगा जब ये पुरुषत्व भाव का त्याग हो जाए, मानव अहंकार शून्य हो जाए, तब हम उसे अपनाते हैं। इसीलिए ये सब गोपी भाव से वहां प्रकट हुए। भगवा अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि ही, शरद पूर्णिमा की दिव्य पावन रात्रि, ऐसा लग रहा है कि यह रात्रि में करोड़ों पूर्णिमा की रात्रियों की सुंदरता भरी हुई है। हाँ, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका मतलब मालती के पुष्प खिले हुए हैं यमुना तट पर। यमुना तट में जो बालुका पड़ी हुई है, जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लग रहा है कि पूरे यमुना तट पर हीरे बिछाए हुए हैं। और पवन देवता सुंदर, देखिए जब शरद ऋतु प्रारंभ जैसे अब चल ही रही है, तो जैसी प्रारंभ होती है तो रात्रि में आप कभी निकल करके घर से बाहर या छत में खुले में आधे घंटे 10 मिनट बैठिए, तो वो सुंदर शीतल हवा का स्पर्श आपको प्राप्त होगा। आनंद ही आनंद। पवन देवता सुरम में उस वातावरण में मालती इत्यादि पुष्पों के पराग को लेकर के पूरे यमुना तट पर बिखेर रहे हैं। अद्भुत प्रकृति व्यवस्था है। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। वीक्ष दृष्टवा, देख कर, रंतुम व्रजबालाओं के, मनश्चक्रे पावन मन को, यानी ब्रज गोपियों के पावन मन को देख करके भगवान के मन में आज इनके प्रति महारास करने की इच्छा प्रारंभ हुई। शब्दों पे ध्यान दिया है, पावन मन को देख करके, ये नहीं लिखा कि पावन तन को देख कर। हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
चल चित्र न भावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः, योग मायाम श्री राधाम। आज भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लिया। वो योग माया कौन है? बोले राधा। देखिए भगवान की माया दो है। एक माया है दंभ, जिस पर हम सब पड़े हुए हैं, सब कोई, ऋषि मुनि महात्मा गुरु जी चेला जी आचार्य जी प्रचार जी, हाँ, ऐसा कोई नहीं है जो माया में नहीं पड़ा है। कई बार लोगों के मन में ये हो जाता है कि मंच पर बैठा हुआ ये व्यक्ति, कोई भी हो, कोई भी व्यास जी हो, 7 दिन खूब कथा सुने, व्यास जी ने भाव से सुनाया तो सामने वाले को श्रद्धा हो गई, तो उन्हें लगता है गुरु जी मोह माया काम क्रोध लोभ सबसे दूर हैं एकदम। देखिए ये परंपरा कुछ ऐसी है, कैसे? जैसे आपको यहां से चित्रकूट जाना हो, जैसे यहां से आपको चित्रकूट जाना हो, तो जब मेन हाईवे पे आप पहुंचेंगे तो वहां पर एक बोर्ड लगा होगा कि चित्रकूट की दूरी यहां से इतने किलोमीटर, और एरो का चिन्ह लगा होगा, ऐसे चले जाओ इतने किलोमीटर। पर ये बताइए, जो बोर्ड बता रहा है कि चित्रकूट यहां से इतने किलोमीटर है, ऐसे चले जाओ तो चित्रकूट मिल जाएगा, वो बताने वाला बोर्ड कभी गया है चित्रकूट? नहीं गया ना। वैसे ही बोर्ड की तरह हैं विश्व के सभी व्यास जी। लेकिन हाँ, इसमें एक अच्छाई यह है कि वो बोर्ड भले ही चित्रकूट नहीं गया है, लेकिन वो जैसे बता रहा है आप चले जाओगे तो निश्चित ही चित्रकूट पहुंच जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान ने अपनी कृपामयी राधा जी का आश्रय लिया। ये मायादम जिसमें हम सब पढ़े, पर ये कृपा है, कृपा श्री राधा। तो आज देखिए भगवान का और राधा जी का नित्य संयोग है। लीला क्रम में तो देखें तो बड़ा बिछो हुआ है ब्रजवासियों का, और भगवान का 100 वर्ष का बिछो हुआ है, आगे सुनेंगे। अच्छा, लीला क्रम में एक बार क्या हुआ, 4 महीने के लिए राधा जी बरसाने चली गई। और बरसाने का नियम यह है कि बरसाने तक तो पुरुष सब जा सकते हैं, लेकिन राधा जी के भवन में पुरुष प्रवेश वर्जित है, पुरुष वहां कोई भी नहीं जा सकता। एक दिन सखाओं ने देखा कि कन्हैया एकदम दुबले पतले होते जा रहे हैं, तो सखाओं ने कहा, कन्हैया क्या बात है भैया, तो इस समय बड़ा दुबला पतला हो रहा है। भगवान ने कहा, पता है कि राधा जी 4 महीने से बरसाने विराज रही हैं, बरसाने विराज रही हैं 4 महीने से, तो उनकी याद में बड़े दुबला पतला समय हो गया हूं। सबने कहा तो चल करके मिल आते हैं। भगवान ने कहा मिल तो आएंगे, लेकिन ये बताइए कि बरसाने तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां मंदिर में पुरुष प्रवेश वर्जित है, वहां कैसे पहुंचेंगे? भगवान ने कहा, इस बात को तो सखाओं ने कहा, कन्हैया बरसाने पहुंच जाएंगे और प्रिया जी के मंदिर में जाने की योजना हमारे पास है। अरे वहां पुरुष प्रवेश वर्जित है, स्त्री प्रवेश तो वर्जित नहीं है। कन्हैया ने कहा, क्या मतलब? बोले, तो देखने में तो वैसे भी बड़ो मलूक सो लागे,
तो ऐसे करते हैं कि हम सबरे अपने अपने घरंते काऊ सारी ले आए, काऊ फरिया ले आए, काऊ श्रृंगार को सामान ले आए, और कन्हैया हम सबरे मिल करके तो लाला ते लाली बनाए दें, तो कैसा रहेगा? कन्हैया ने कहा भैया लाला ते लाली तो बना दोगे, लेकिन सांवरे रंग को क्या करें? ये तो कोई भी देखेगा समझ जाएगा कि ये कृष्ण है। एक सखा ने कहा चिंता मत कर कन्हैया, मलयागिर चंदन में केसर डाल के ऐसे घिसेंगे, ऐसे घिसेंगे, और वो ऐसा लेप तेरे लगाएंगे कि सांवरा से तो बिल्कुल गोरा हो जाएगा। अगले दिन सखाओं ने यही किया, कौसारी फरिया श्रृंगार को सामान ले आए, कन्हैया को सबरे मिलकर के सजाए हुए में लग गए। एक सखा चंदन को लेप ले आयो, बढ़िया केसर मिलाए के पूरे चेहरे में, हाथन में, पैरन में लगाए दिया। अब 4 सखा पालकी ले आए। अब कन्हैया को जो है बिठाया पालकी में, चले यहां से। लेकिन कन्हैया ने जब दूर से बरसाने में प्रिया जी के भवन के ऊपर लगी हुई ध्वजा जब देखा, पर्दा हटाकर, तो देखिए जो प्रेमी जन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का हो और मध्य प्रदेश में कहीं किसी गांव में वो किसी से प्यार करता हो, उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश के किसी गांव या शहर में कोई किसी से प्यार करता हो और 10 साल हो गए हो उसे देखा ना हो, तो वो केवल यदि मध्य प्रदेश की सीमा में पैर रख दे तो उसे ऐसा लगेगा कि हम प्रियतम के गांव आ गए। तो जब ध्वजा को देखा तो राधा जी के प्रेम में इतने बावरे है गए भगवान कि उनके प्रेम में प्रेमाश्रु बहने लगे। अब जब प्रेमाश्रु बहे तो जितना चंदन लगाया था केसर डाल के वो सब न्यारा हो गया। एक सखा ने देखा, अरे भैया कन्हैया ये तैने कहा कि हो, अब तो सबरे जान जाएंगे। एक सखा ने कहा एक उपाय है, कन्हैया तू कस के घूंघट पकड़े रहना, अब कोई कितना भी कहे घूंघट नहीं उघाड़ना बस। अब जब प्रिया जी के भवन के बाहर सीढ़ियों के पास पहुंचे और जैसे ही वहां पहुंचे तो 2 सखियां बड़ा बड़ा डंडा लेकर के, मोटा मोटा ठाड़ी हुई, जैसे ही भगवान को उतारा, सखियों ने कहा ये कौन है, कहां की बहू आई है? सखाओं ने कहा बड़ी दूर से आई है और राधा जी का दर्शन करना चाहती है। तो सखियों ने कहा यहां से अब पुरुष प्रवेश वर्जित है, इस बहू को अब हम लेके जाएंगे राधा जी तक। अब भगवान ऐसे कि सखियों ने सोचा हाथ पकड़ के ले चले भगवान, सो भगवान 2-2 सीढ़ी एक साथ चढ़ जाएं। सखियों ने कहा गजब की बहू है, इसकी चाल तो देखो, ब्रजमंडल में ऐसी बहू कबहू ना देखी, 2-2 सीढ़ी चढ़ जाए। सखियां दौड़ के गईं, तेरी बहुरिया ये बता कि तेरे कौन थे जेठ और ससुर यहाँ बैठे, इतनो बड़ो भारी घूंघट काट के बैठी है, चल मुखड़ा हटा, हम दोनों को तो मुखड़ा देखना है। अब तो भगवान ने और कस के पकड़ लिया कि अभी तो आधी दूर पहुंचे हैं। अभी कहते कहते सखियां थक गईं, भगवान ने घूंघट नहीं हटाया, प्रिया जी के भवन में लेके गईं। सखियों ने कहा प्रिया जी ये कोई नई बहू आई है और इसकी चाल ढाल हमें समझ में नहीं आ रही, पर हाँ आपका दर्शन करना चाहती है। हम कहते कहते बाबरी है गई, पर या ने अपना घूंघट नहीं उगाया। वो कह रही कि आपको ही मुखड़ा दिखाऊंगा। अब जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, राधा जी ने घूंघट हटाया तो सरकार सामने। राधा जी ने कहा अरे आपको ऐसा छद्म वेश बना के आने की क्या जरूरत थी? भगवान ने कहा आप तो 4 महीने से यहाँ विराज रही हैं, यहाँ हम सब दुबले पतले होते जा रहे हैं। आज भगवान प्रिया जी की गलवैया देकर इतना रोए। बोले प्रिया जी आप ये बताइए कि ऐसा कोई उपाय, ऐसा अनुष्ठान कि हमारा आपका एक पल का बिछोह नहीं होना चाहिए। तो राधा जी ने कहा हाँ एक अनुष्ठान है, वह आपको विधि विधान नियम से करना पड़ेगा। बोले कौन सा अनुष्ठान? बोले आपकी जो बंसिका है, इस बंसिका में 2 अक्षरी मंत्र की साधना करनी पड़ेगी। 2 अक्षरी मंत्र कौन सा, किसी को पता है? राधा। भगवान ने अपनी बंसिका में राधा नाम की साधना प्रारंभ कर दिया। तो लीला क्रम में उधर देखें तो 100 वर्ष का बिछो हुआ,
लेकिन राधा नाम के प्रभाव से भगवान प्रिया प्रियतम कभी कृष्ण एव राधा, राधा एव कृष्ण, बंसी तत्प्रेम रूपणी। अच्छा, भगवान की जो बंसिका है यह भी अवतार है, और ये किसकी अवतार है? आप में से किसी को पता? गुड स्टूडेंट। अब ये तो हमारी स्टूडेंट है ही हैं, अब इनको हमने मान लिया है। कहने का तात्पर्य, ये बंसिका भगवान शिव की अवतार है। वंशोयम रुद्र रूपस्तो, इसीलिए तो इतने बढ़िया स्वर बजते हैं, क्योंकि संगीत का सबसे बड़ा जानकार, बोले संगीत के सबसे बढ़िया जानने वाले हमारे भोले बाबा, उन्हीं के डमरू से ही ये शब्द व्यंजन स्वर संगीत सब निकला हुआ है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारों, उद्धर तुका महासन का दिसिद्धा, नेतद्विमर से शिव सूत्र जालों। एक बार भगवान शिव ने नृत्य के अवसान पर अपना डमरू बजाया तो उससे 14 सूत्र निकले। उन्हीं 14 सूत्रों से आज संसार में स्वर, व्यंजन, शब्द, अक्षर, संगीत सब कुछ जो है व्याप्त है। तो भगवान की बंसिका वंशोयम रुद्र रूपस्तु है। अच्छा, भगवान आज गोपियों को प्रेम दान करना चाहते हैं। तो अच्छा देखिए, भगवान है भंडारी, पर भगवान का भंडार क्या है? अच्छा छोड़िए, आप सब सेठ जी लोग हैं ना, तो भगवान है धनी। मान लीजिए कोई बहुत बड़े सेठ जी हो, धन का दान करना हो, तिजोरी की चाबी खो जाए तब? कोई बहुत बड़े सेठ जी हों, उन्हें धन का दान करना हो और दान करने का समय आए, तिजोरी की चाबी खो जाए तो क्या दान करेंगे? तो भगवान है सांवरिया सेठ, उन्हें आज धन का दान करना है। वो धनी है, धन नहीं है, धन का दान करना है जीव को। तो भगवान है धनी, तो फिर भगवान का धन क्या है? पता है किसी को? सबको पता है, लेकिन सेंस में नहीं रहता। बताओ बेटा, क्या बोली है? प्रेम। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो मिलता है। हाँ, हमारो धन राधा, सबको पता था ना? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, 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 हमारो धन राधा, 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 हमारो धन राधा, 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 राधा,
वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 भक्तों की गाइए हम सबकी प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन तुम्हारो धन राधा 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 तुम्हारो धन हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। आज भगवान ने ऐसे दिव्य पावन बेला में अपनी सम्मोहिनी बंसिका का आश्रय लिया। सम्मोहन। अच्छा देखिए, कल मैंने थोड़ा सा शरद का वर्णन किया था कि भगवान जब बंसिका बजाते हैं तो स्थितियां कैसी बनती हैं। तो कल के प्रसंग में भगवान ने जब बंसिका बजाई तो सर्वभूत मनोहरम, यानी जड़ चैतन्य चैतन्य जड़ हो जावे। लेकिन महारास के समय जब भगवान ने बंसिका बजाई तो इस बंसी का स्वर उन्हीं को सुनाई दे रहा है जिनके चीर हरण हो चुके हैं। इसीलिए लीला पुरुषोत्तम की लीला समझना साधारण नहीं है। अब देखिए, वस्त्र हरण की जो लीला है, एक दिन मैंने वैसे तो कहा था, ईश्वर और जीव के बीच में जो पर्दा है उस पर्दे को माया हम नहीं हटा सकते, ये भगवान ही उसका हरण करते हैं, ये उसका भाव है। तो जिनके माया अविद्या सब नष्ट हो चुके हैं उन्हीं को भगवान की बंसिका का सुर सुनाई दे रहा है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज जब भगवान ने बंसिका में अपनी तान छेड़ी तो महाराज उस समय ऐसा लग रहा है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव इन पर वारी जाएं। इतनी अद्भुत सुंदरता, यमुना तट, बालुका, चंद्रमा की किरणें, रम्य सुरम्य वातावरण और त्रैलोक्य का सबसे सुंदर पुरुष आज यमुना तट पर खड़ा है। इनसे बड़ा कोई भी सुंदर नहीं है। अब जैसी बंसिका बजाई तो गोपियां अपने अपने घरंते भागी। एक गोपी गाय को दूह रही थी उस समय। दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोदिसित संयावा मनुद्वास्या पराययो। एक गोपी गाय दूह रही थी तो जैसे ही बंसिका का स्वर सुनाई दिया, मटकी नीचे पड़ी है
और सबरो दूध जमीन में दुहे जा रही है। जब भगवान से सच्ची लगन लगती है तो शरीर के जो भाव हैं वो हमें भूलने लग जाते हैं। सास डंडा लेके आई, बाबरी है गई है, सबरो दूध जमीन में डाल दिया। आज सास की बात भी नहीं सुनती, मटकी पटक करके यमुना तट पर भागने लगी। एक गोपी अपने लाला दूध पिला रही थी, जैसे ही बंसिका का स्वर सुनाई दिया, लाला को नीचे पटका, भागती वही चली जा रही। एक गोपी को बंसिका का, अच्छा, जिस गोपी को बंसिका का स्वर सुनाई देता है उसे ऐसा लगता है कि कृष्ण हमारा नाम लेके बुला रहे हैं। तो एक गोपी ने सोचा, प्रियतम से मिलने जाना है तो क्यों ना पहले श्रृंगार कर लिया जाए। अब देखिए यहां पे अद्भुत भाव है, प्रियतम से मिलने जाना है तो क्यों ना श्रृंगार कर लिया जाए। तो श्रृंगार करने की तो दिली इच्छा है, लेकिन ये भान नहीं है कि श्रृंगार क्या करना है। तो गोबर लीप रही थी वो, कच्चा मकान, तो गोबर से ढिग लगा रही थी कि मन में भाव आया कि पहले सज लिया जाए। तो वही गोबर लेकर के अपने गालों में लगाने लगी और गोबर लगा करके भाग रही। ये भाव उनका। श्रृंगार तो करना है पर वो ऐसी अद्भुत खो गई हैं कि स्मरण ही नहीं है। भागती भई चली जा रही हैं, घर परिवार बच्चे गैया, किसी का भान नहीं। अब सिर्फ जीव और ईश्वर के बीच में कोई है नहीं। क्यों नहीं है? प्रेम गली अति साकरी तामे तो न समा। भगवान सबका इंतजार कर रहे हैं और जैसी ही गोपियां पहुंची तो भगवान ने बंसिका में नाम लेके बुलाया, मानो निमंत्रण दिया हो। अच्छा, निमंत्रण देने वाला जब आप उसके यहाँ पहुंचे और वो केवल इतना कह दे, आइए आइए सरकार आपका स्वागत है, बड़ी कृपा करी जो आप आए, तो मन खुश हो जाएगा, है ना। जब घर में शादी फंक्शन होते हैं तो एक बुजुर्ग को हम बाहर बिठा देते हैं कि जो आए उसका अभिवादन करते रहें। तो भगवान ने यहाँ अभिवादन किया है। भगवान क्या कहते हैं? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वह। हे महाभागाओं, आपका स्वागत है। अब भागवत जी में महाभाग शब्द का प्रयोग वहां हुआ है जिसने भगवान के लिए सबको छोड़ दिया। अम्बरीश महाराज का चरित्र आता है सूर्यवंश में। चक्रवर्ती सम्राट हैं, पृथ्वी के शासक हैं, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ जो मंदिर बनवाया है उस मंदिर में स्वयं सुबह जग करके झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। कौन? चक्रवर्ती सम्राट। हमारे आपके थोड़ा सा धन बढ़ जाए तो हम भगवान के लिए भी नौकर लगा देते हैं। जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे बीच में हैं जिनके लिए नौकर कभी नहीं लगाना चाहिए। हम चाहे जितने प्रतिभाशाली बन जाएं, जैसे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, देवता हैं, इनके लिए कभी भी नौकर नहीं लगाना चाहिए। इनकी सेवा हमें स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए। यहां तक कि जो मंदिर में भोग लगता है तो उस समय घर घर में चाकी होती थी गेहूं को पीसने के लिए। नियम ये होता था कि माताएं सुबह 3 बजे जग करके प्रतिदिन के खाने के लिए, और कोई यदि मेहमान आ जाए तो उसके लिए भी चाकी चला करके गेहूं को पीस के उतना आटा इकट्ठा करना पड़ता था। तो अम्बरीश महाराज एक दिन गर्मियों का सीजन, सुबह सुबह गेहूं डाल करके चाकी चला रहे थे, पसीने पसीने।
अचानक से पीछे से ठंडी ठंडी हवा आई। अम्बरीश महाराज ने पीछे मुड़ के देखा तो भगवान चतुर्भुज स्वरूप में खड़े हैं, दो दो हाथों से पंखा झल रहे हैं। अम्बरीश महाराज तो चरणों में गिर गए, सरकार उल्टी गंगा काय को बहा रहे हैं। भगवान ने कहा, जब तू चक्रवर्ती सम्राट होकर और मेरे लिए चाकी चला सकता है, झाड़ू पोंछा कर सकता है, तो क्या मैं तेरे लिए पंखा भी नहीं झल सकता? ऐसे तो वहां पे अम्बरीश जी के लिए भी महाभाग शब्द का प्रयोग हुआ, अम्बरीशो महाभागः, और यहाँ गोपियों के लिए भी महाभाग, स्वागतम वो महाभागा। गोपियां भी आज भगवान के लिए सब कुछ छोड़ करके आई है। मानो पति मना कर रहे, बात नहीं मानी, सास ससुर मना कर रहे, बात नहीं, बच्चों को छोड़ आई, गैया बछड़े छोड़ आई। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे महाभागाओं, आपका स्वागत है। अच्छा, कोई निमंत्रण देने वाला आपको बुलाए और आप उनके घर जाएं और वो कहे आपका आइए आइए आपका स्वागत है, और जैसे ही आप प्रसन्न हो उसी समय वो ये कह दे कि तुम यहाँ क्यों आए हो। अब भगवान इतने छलिया हैं कि भगवान ने यही किया, मानो परीक्षा ले रहे हो। भगवान ने कहा, हे महाभागाओं, हमारे मध्य हमारे चित्रकूट की तपोभूमि से पधारे हुए हमारे श्री त्यागी जी महाराज का पादार्पण हो रहा है। सभी लोग खड़े होकर के सम्मान करें। बोलिए त्यागी जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोलिए त्यागी जी महाराज की जय हो। हमारे चित्रकूट की दिव्य पावन तपोभूमि से पधारे हुए श्री 1008 प्रेमदास जी महात्यागी जी के कृपा पात्र शिष्य श्री मनोहर दास जी त्यागी जी का महाराज का यहाँ आगमन हुआ है। हम सब बड़े बड़भागी हैं। बड़े भाग तब जानिए
जब मिलने आवे संत, संतन को मिलना करे, सब कष्ट को अंत। हमारे महाराज जी तो वैसे हैं कि मैं आपको बताऊं तो आपको हंसी आएगी। हम बचपन में इनके पास खेल करके व्यास जी बने हैं, क्योंकि जहां मैं हूं वहां से 50 मीटर पे महाराज जी का आश्रम है। तो वहीं खेल करके, वहीं पढ़ करके, वहीं बोलना सीखा, और आज इतना बड़ा प्रभाव है कि आज इस दास की कथा में महाराज स्वयं सुनने के लिए आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मानो आज संपूर्ण आशीर्वाद किशुनपुर के जो हमारे भक्त हैं, स्वयं कामदगिरी सरकार महाराजश्री के स्वरूप में आप सबको दर्शन कराने के लिए यहाँ पर और आशीर्वाद देने के लिए स्वयं आए हुए हैं। और चित्रकूट की ऐसी दिव्य पावन भूमि कामदगिरी सरकार। कामम ददाति इति कामदः, जो जीव की कामनाओं को पूर्ण कर दे वह है कामदगिरी। अच्छा, हम सब कामदगिरी की परिक्रमा लगाने जाते हैं, तो कई बार हम लोग जाते हैं तो बस परिक्रमा लगाएंगे, ये सामग्री वो सामग्री, ये चूड़ी ये मलिया लेते लेते घूम के आ जाएंगे। वास्तव में परिक्रमा लगाने का पूर्ण फल कब मिलता है? जब कामदगिरी पर्वत को आप निहारते हुए परिक्रमा लगाएं। आप जब भी परिक्रमा लगाएं तो कामदगिरी पर्वत को निहारते हुए लगाना चाहिए। शुद्ध शुद्ध रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है, कामद भेगिरी राम प्रसादा, कामद भेगिरी कामद भेगिरी राम प्रसादा, कामद भेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अप हरत विषादा, अवलोकत अप हरत विषादा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम गाइए जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अभी अवलोकत अपहरत विषादा, हम परिक्रमा लगा के आ जाते हैं, एक बार भी नहीं देखते हैं कामद जी की तरफ, जबकि पर्वत का दर्शन करते हुए परिक्रमा लगाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी कुछ समय पहले ही महाराजश्री के आश्रम में आपकी ही सानिध्यता में दिव्य शिव महापुराण की कथा इनके यहाँ दिव्य भाव से प्रकट हुई थी। सभी भक्तों ने खूब आनंद लिया था। और महाराज जी का स्वभाव ऐसा है कि भले आयोजक दूसरा हो कोई, इनके यहाँ पहुंच जाए कि हमें कथा कराना है तो महाराज जी अपने भंडार खोल देते हैं। वहाँ ये नहीं है जितनी मर्जी जो सामग्री आपको चाहिए उठा ले जाओ, भंडार वहाँ का कभी खाली नहीं रहता। ऐसी जानकी मैया की वहाँ कृपा है। और दूसरी सबसे बड़ी कृपा ये कि महाराज जी ज्यादा कहीं आते जाते नहीं हैं। उस स्थान का प्रभाव यह है, आपने बहुत से संतों को और महापुरुषों को देखा होगा कि आश्रम की व्यवस्था के लिए डोलते ही रहते हैं इधर उधर, शिष्यों के यहाँ भक्तों के यहाँ।
लेकिन उस स्थान का प्रभाव यह है, हमारे बड़े महाराज श्री कह के गए हैं महाराज जी को कि सबरी की तरह है कि तुम्हें इस स्थान से हिलना नहीं है, सारी व्यवस्था यहीं बैठे होगी। और आज वो व्यवस्था सुचारू रूप से महाराज जी के आश्रम में वैसे ही चल रही है जैसे बड़े महाराज जी के समय में चल रही थी। वही सारे उत्सव, वही भंडारे, वही ब्राह्मणन की सेवा, अतिथियों की सेवा। बोलिए त्यागी जी महाराज की जय हो। अब आइए हम सब प्रसंग में प्रवेश करें। आज दास की वाणी भी सफल हो रही है, ऐसे महापुरुष को कथा सुनाने का एक और अवसर प्राप्त हो रहा है। आज गोपियों का स्वागत भगवान ने किया और बाद में ये कह दिया कि आप यहां क्यों आई हैं। जहां तक दृष्टि जा रही है गोपियां, अनंत गोपियां, और उसमें ये नहीं है कि गोपियां कोई 16 वर्ष की या 15 वर्ष की, वृद्ध माताएं, छोटी छोटी बालिकाएं, जिनके भी दंभ, कपट, लोभ, मोह, माया, अविद्या ये नष्ट हो चुके हैं, वो सबरी भगवान की वंशिका को सुनकर के भागती हुई चली आ रही हैं। अरे महाराज जी आए हैं तो आप सबको मुस्कुराना चाहिए, पे आप टेंशन में आ गए। आज और कल 2 दिन और मुस्कुरा लीजिए, फिर घरों में तो हाय पैसा, हाय दुकान, हाय मकान, हाय बिटिया। हाँ ऐ श्याम तेरी बंसी। गोपियां कहती हैं ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 मुस्कान तेरी मोहन घायल 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 कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती। श्री हरि तालियों की सेवा करते हुए जय हो। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। 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 जब बास की हो करके, जब बास की हो करके इतना तड़पाती है। जब बास की हो करके इतना तड़पाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी
तेरी